जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो, शीश के दाने की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से, श्याम बाबा की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा और बाबा श्याम की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, जो भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम लेकर आते हैं अपने चैनल पर श्याम बाबा से जुड़ी जानकारियाँ, श्याम बाबा के सत्य चमत्कार और बाबा श्याम की सत्य कहानियाँ जो हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आप भी हमारे वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग बाबा श्याम से जुड़ सकें, बाबा श्याम की कृपा को पा सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्तों को जय श्री श्याम। तो आज की कहानी दिल्ली में रहने वाले इंद्रजीत की कहानी है, जो कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनती थे। उनके परिवार में उनके माता पिता, उनका एक छोटा भाई और छोटी बहन थी। वही घर में बड़े थे। उन्होंने अपना एक कारोबार कर रखा था, जो कि बाल कटिंग का था। वो नाई का कारोबार करते थे। उन्होंने अपनी एक नाई की शॉप खोल रखी थी, जो कि वो बाल कटिंग का काम बहुत अच्छे से जानते थे और दिन रात इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे। सुबह से ही उनकी दुकान पर लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। उनके हाथों की कटिंग लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आती थी कि उनके दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आते। रात को 11 तक बज जाते उनकी दुकान पर ग्राहक को बैठे हुए। रात को करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे तक वो अपने घर पहुँचते। लेकिन इतनी थकान होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती थी। उनको सुकून होता था, बहुत उनको अच्छा लगता था। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से उनकी पटरी पर थी। उनके माता पिता भी उनसे कहते थे, इंद्रजीत बेटा, तेरे जैसे बच्चे भगवान सबको दे, तूने हमारी किस्मत बदल दी। इस तरीके से उनके माता पिता भी उनको कहा करते थे। वो अपना काम पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ किया करते थे। उनकी दुकान पर अक्सर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर पूरी मेहनत से अपना खुद का एक घर भी खरीदा, जिसमें उनके माता पिता, उनके दोनों बहन भाई और वो रहा करते थे। जिस दुकान में वो बालों की कटिंग किया करते थे, वो दुकान भी उन्होंने ख़रीद ली थी। उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे उसकी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो जाता है। ऐसा ही कुछ इंद्रजीत के साथ हुआ। उनकी ज़िंदगी में कुछ उनके ऐसे दोस्त आए, जो कि उन्हें शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने का उन्होंने तरीका बताया। कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने गलत उन्हें राह दिखाई। उन्होंने कहा कि इंद्रजीत, तू क्या ये सारे दिन इतनी मेहनत करता रहता है, पूरा पूरा दिन तू खड़ा रहता है, कटिंग करता रहता है बालों की, तुझे रात के 11 बज जाते हैं। तुझे एक ऐसा तरीका बताता हूँ मैं, जिससे तू बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। इंद्रजीत ने पूछा, ऐसा कौन सा तरीका? तो उन्होंने कहा कि सट्टे का तरीका। सट्टे का काम बहुत अच्छा है। तू सट्टा खेला कर। अगर तू 10 रुपये का लगाएगा तो तेरे को एक बार में 900 रुपये मिलेंगे। इंद्रजीत को पहले ही काफ़ी अटपटा लगा। उसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसके दोस्त उसके पीछे पड़े रहे। उसको रोज़ फोर्स करते थे, उसको रोज़ बहकाते थे। और एक दिन इंद्रजीत अपने दोस्तों की बातों में आ गया। अपने दोस्तों के कहने से एक दिन इंद्रजीत ने सट्टा लगाया। उस दिन इंद्रजीत की किस्मत चमकी और इंद्रजीत का सट्टा लग गया। इंद्रजीत का 100 रुपये का सट्टा लगा था। इंद्रजीत बताते हैं, मैंने पहले दिन 100 रुपये का सट्टा लगाया, मेरे पास करीब 9,000 रुपये आए। और वो 9,000 रुपये देखकर इंद्रजीत को बहुत खुशी हुई। वो पहला सट्टा लगना ही यूँ समझो इंद्रजीत की ज़िंदगी की बर्बादी का केंद्र था। इंद्रजीत की बर्बादी वहीं से शुरू हो गई थी। इंद्रजीत के मन में लालच आया। इंद्रजीत को अच्छा लगा। उसने फिर अगले दिन दाव खेला, फिर उसने 200 रुपये का खेला, फिर उसका सट्टा लग गया। ऐसे करते करते इंद्रजीत फिर रोज़ सट्टा खेलने लगे। उन्होंने अपने काम पे इतना ज़्यादा ध्यान ना देकर सट्टे पे ज़्यादा ध्यान दिया। उस टाइम उनकी किस्मत सही चल रही थी। उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम है और इसमें तो पैसे बहुत जल्दी कमाए जा रहे हैं। इतनी मैं मेहनत करता हूँ, इतने पैसे मैं उसमें नहीं कमा पाता जितने मुझे प्रॉफिट इसमें हो रहा है। इंद्रजीत ने उन पैसों से एक और घर खरीदा और उन्होंने एक चमचमाती बढ़िया कार खरीदी। इंद्रजीत के घर में अब खुशियों की, ये मानो खुशियाँ ही खुशियाँ थी चारों तरफ। उनके घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। अब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगे,
पार्टियां करने लगे। उन्होंने अपने काम पे ज़्यादा फोकस नहीं करा, काम उनका धीरे धीरे कम होता चला गया। फिर वो सट्टा लगाना उन्होंने नहीं छोड़ा, वो अपने काम को छोड़कर अपने सट्टे पर ध्यान देते थे। फिर एक दिन आया जिस दिन इंद्रजीत ने दाव हारा। इंद्रजीत को लगा कि चलो कोई नहीं, मैंने इतना पैसा कमा लिया, एक बार हो गया तो क्या हुआ, कल लगाऊंगा फिर आएगा। ऐसा ही करते करते अब इंद्रजीत के जो है बुरे दिन शुरू हो गए थे। वो कहते हैं ना कि सट्टा जब तक देता है जब तक अच्छा लगता है, और जब लेने पर आता है ना तो वो कपड़े तक के उतरवा देता है। सट्टा ऐसी चीज़ है। तो वही सब ऐसा इंद्रजीत के साथ हुआ। इंद्रजीत को इतनी बुरी लत लग गई थी कि वो सट्टे के बिना एक दिन भी रह नहीं पाते थे। उनका रोज़ का काम था, वो रोज़ डेली सट्टा लगाया करते थे। अब जो उनके डेली दाव लग रहे थे, अब उनके दाव पिटने शुरू हो गए। अब वो जब भी सट्टा लगाते उनका नंबर आता ना, जब भी सट्टा लगाते जब भी ना आता। ऐसे करते करते जो भी कुछ उन्होंने उस पैसे से ख़रीदा था उनका सब कुछ बिक गया। यहाँ तक को जो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जमा पूंजी से अपना खुद का अलग घर ख़रीदा था और एक अपनी नाई की दुकान खरीदी, वो भी बिक चुकी थी। अब इंद्रजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन उनके अंदर जो सट्टे वाली बेचैनी थी वो अब भी पूरी तरह थी। वो पूरे बेचैन थे। उनको फिर भी यही लगता था कि एक ना एक दिन जिससे मैं पैसा हारा हूँ यहीं से मैं अमीर भी बनूँगा। उनके बस दिमाग में यही चलता रहता था, और वो कहीं ना कहीं से इधर उधर से उधार सुधार करके सट्टा खेलते, ये इस उम्मीद से कि चलो आज लगाता हूँ, आज तो पक्का आ ही जाएगा। ऐसे करते करते उन्होंने अपने ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा कर लिया। जो भी उन्होंने अपने गहने बनवाए थे अपने माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, वो गहने भी सब कुछ बिक चुके थे। अब नौबत यहाँ तक की आ गई थी कि अब उनको खाने के भी लाले पड़ गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। इंद्रजीत का वो घर बिक चुका था। इंद्रजीत किराए पे रहने लगे। मकान मालिक ने भी उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वो मकान का किराया तक नहीं दे पाते थे। अब इंद्रजीत बहुत ज़्यादा इतने परेशान थे, बहुत ज़्यादा। उनके हाथों से उनका काम भी चला गया था, उनकी दुकान, घर, मकान सब कुछ चला गया था। अब इंद्रजीत यमुना नदी के पास एक झोंकी डालकर रहने लगे क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मकान का किराया तक दे दें। जब वो झुग्गी में रहने लगे उनके माता पिता रोते। उन्हें अपने माता पिता का चेहरा देखकर, अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को देखकर बहुत अपने ऊपर गुस्सा आता। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पास एक ठेली थी जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी। उन्हें लग रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर उन्होंने जैसे तैसे कहीं से जुगाड़ करके वहीं यमुना नदी के किनारे ठेले पर सब्जियां बेचनी शुरू करी। सब्जी ऐसे ही थोड़ी बहुत बिक जाती थी, कुछ बच जाती थी। ऐसा ही उनका गुजर बसर हो रहा था। फिर एक दिन उनका एक रिश्तेदार उन्हें मिलता है जो कि श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानता है, और वो इंद्रजीत की हालत देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है, इंद्रजीत ये क्या, ये तुम यहाँ पर कैसे? जब इंद्रजीत ने सारी बात बताई तो जब उस रिश्तेदार ने कहा, अब तुम सब चीज़ से हार चुके हो ना, अब तुमने सारी उम्मीदें सब चीज़ करके देख ली, कहीं से कुछ नहीं हो रहा। एक बार मेरे कहने से खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराओ, वो हारे के सहारे वो सब कुछ सही करेंगे। जब इंद्रजीत को बहुत गुस्सा आया, इंद्रजीत को लगा ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, कोई भगवान नहीं होते। मैं इतना परेशान हूँ, क्या भगवान मेरे को देख रहे हैं? भगवान मेरे को सही कर देंगे? फिर भी उनके रिश्तेदार ने कहा, तुम एक बार मेरे कहने से खाटू श्याम जाओ। इंद्रजीत अपने रिश्तेदार के काफ़ी कहने से वो खाटू श्याम दरबार चला गया। जब वो खाटू श्याम दरबार पहुंचा, वो राजस्थान दरबार नहीं गया, वो दिल्ली में ही जो खाटू श्याम दरबार है वहाँ पर गया। जब वो बाबा के दरबार पहुंचा तो उसने एक पीले रंग का कपड़ा लिया, उसमें गांठ बांधी और श्याम बाबा से कहने लगा, देखो बाबा, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, ना ही मैं किसी भगवान पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि उस टाइम वो वैसे भी दुखी था और वो भगवान को मानता भी नहीं था। बाबा, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, मैं अपने इस रिश्तेदार के कहने की वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। अगर बाबा तुम सच में हो तो मुझे मेरा सब कुछ वापस दिला दो और मुझे इस जुए की दलदल से बाहर निकाल दो। मैं बहुत बुरी तरह इसमें फंस चुका हूँ। अगर आपने मुझे मेरे जुए की दलदल से बाहर निकाल दिया और मुझे मेरा सब कुछ लौटा दिया तो मैं रिंगस से पैदल आपका निशान लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वो गांठ बांधकर वहाँ से आ गया। वहाँ से आने के बाद कोई ऐसा ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं नज़र आया। लेकिन वहाँ से आने के कुछ ही दिन बाद इंद्रजीत देखता है कि उसके ठेले पर ग्राहक आने लगे, क्योंकि वो ताज़ी और हरी सब्जियां रखता था। जहाँ 2-4 ग्राहक आते थे
वहाँ ग्राहक पड़ने लगे। एकदम से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उसकी सब्जियाँ वो लाता यूँ ही ख़त्म हो जाती। इस बात को इंद्रजीत को थोड़ी हैरानी हुई। इंद्रजीत को लगा कि ये मतलब ऐसे कैसे हो रहा है। और देखते ही देखते उसकी सब्जियां बहुत जल्दी बिक जाती। वो सब्जियां लाता और उसकी सब्जियां यूँ ही बिक जाती। लेकिन इस बार इंद्रजीत ने पूरी ईमानदारी के साथ उन पैसों को जोड़कर फिर से एक किराए पर दुकान ली और फिर से अपना नाई की दुकान का काम शुरू करा। फिर से उसने वही कटिंग का काम शुरू करा, बाल कटिंग शेविंग का काम शुरू करा। और उसकी दुकान पर फिर से ग्राहक आने लगे, क्योंकि इंद्रजीत कटिंग में मास्टर था। वो बालों की हेयर कटिंग और शेविंग बहुत अच्छी करता था, जिससे ग्राहकों को उसकी हेयर कटिंग कराई भी बहुत पसंद आती थी। इंद्रजीत के पास ग्राहकों की लाइन लगने लगी और देखते ही देखते इंद्रजीत के पास फिर से पैसे हुए। इंद्रजीत ने पैसे जोड़े। सबसे पहले उसने वही दुकान खरीदी जो उसकी बिक चुकी थी। जिस वक्त दुकान की चाबी उसके हाथों में आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे बहुत खुशी भी हुई। फिर उसने साथ ही साथ पैसे जोड़कर अपना वही घर जो उसने मेहनत से ख़रीदा था और वो बिक गया था जुए के कारण, उसने वो घर फिर से ख़रीदा। और फिर उसे अपनी कही हुई वो बात याद आई। उसने श्याम बाबा को जो वादा किया था, बाबा से वादा करे अनुसार वो खाटू श्याम बाबा के दरबार गया। रिंगस से लेकर बाबा के दरबार तक उसने पैदल निशान यात्रा करी और बाबा को धन्यवाद बोला। आज इंद्रजीत के पास सब कुछ है। उसकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ गई है और वो बाबा श्याम पर अटूट विश्वास करता है। वो हर महीने श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जाता है। तो ये थी दोस्तों इंद्रजीत की सत्य कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री श्याम।